आप नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे कुंजर की क्रिया करें। कैसे करेंगे देखिए, ये बहुत ही इजी है, कोई बहुत टफ नहीं है। आपने पानी को बॉईल करना है, बॉईल पानी कर लीजिए खूब अच्छे से, नमक डालिए और उसको गुनगुना होने तक का, मतलब इतना कि आप गुनगुना हो जाए, हल्का गर्म हो और आप उसे पी पाएँ। तो आप बैठ जाइए, 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास, 5 ग्लास, अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता के अनुसार पानी को सिप सिप करके पीजिए। नींबू डाल दीजिए अगर आपको टेस्ट अच्छा नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। अच्छा चलिए, आज हम बात करते हैं शादी ब्याह की। तो ये बात इसलिए कर रही हूँ कि अभी मैं एक मैरिज से होकर लौटी हूँ। मुझे लगा ये बात बहुत अच्छी है, आप लोगों से साझा करनी चाहिए। हुआ क्या ना, वहाँ बहुत सारे स्टॉल लगे थे, ढेर सारे। अब समझ नहीं आ रहा था क्या खाएं। चाइनीज़ खाएं, बेकरी आइटम खाएं, स्नैक्स खाएं, चाट बताशे खाएं, टिक्की खाएं, रसमलाई खाएं, लॉट ऑफ मीठा, मतलब ढेर सारा तरह तरह की वैरायटी मिठाइयाँ वहाँ पर थी। होता ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, आपको पता ही नहीं है कि आपने चाइनीज़ देखा, पंजाबी काउंटर देखा, आपने मीठे का काउंटर देखा, आपके दिमाग में ऑल ऑफ सडन आएगा कि मैं थोड़ा ये भी खा लूँ, मैं थोड़ा वो भी खा लूँ, मैं थोड़ा ये भी खा लूँ। और यही खाने के चक्कर में ना आप ओवरवेट होते हैं, ओबेस होते हो। दूसरी चीज़ अपच होती है। तीसरी चीज़ आपका पेट भारी हो जाएगा। तो बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब खाना भी ज़रूरी है, जाना भी ज़रूरी है ना? दोनों चीज़ें हैं कि हम जाएंगे तो हम खाएंगे, हम मानेंगे नहीं। अब नहीं मानेंगे तो एक दूसरी चीज़ की जा सकती है। क्या की जा सकती है? देखिए, अगर आप उस मैरिज से लौट कर अपने घर आते हैं तो आपको दो चीज़ें तो बिल्कुल कर लेनी है, 100% करनी ही करनी है। आप वहाँ ना एक्सरसाइज कर सकते हो, ना वहाँ पर ये कह सकते हो कि हम ये नहीं खाएंगे, हमारी चॉइस नहीं है, हमारा पेट भारी हो रहा है तो हमें खिचड़ी खिला दो, दलिया खिला दो। आपको वहाँ वही खाना पड़ेगा जो वहाँ शादी के घर में मिलेगा, और आप खाओगे भी क्योंकि हंसी खुशी का माहौल होता है। आदमी सब कुछ वही खाता है जो उसको वहाँ मिलता है। दिक्कत क्या आती है? आपको ब्लॉटिंग फील होगी। तो आपको करना क्या है, जब आप घर आए, जब आप शादी ब्याह से सब जगह से, मतलब आपने कर लिया खूब अच्छे से एंजॉय, फिर आप जब घर आएंगे तो आप नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे कुंजर की क्रिया करें। कैसे करेंगे देखिए, ये बहुत ही इजी है, कोई बहुत टफ नहीं है। आपने पानी को बॉईल करना है, बॉईल पानी कर लीजिए खूब अच्छे से, नमक डालिए और उसको गुनगुना होने तक का, मतलब इतना कि आप गुनगुना हो जाए, हल्का गर्म हो और आप उसे पी पाएँ। तो आप बैठ जाइए, 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास, 5 ग्लास, अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता के अनुसार पानी को सिप सिप करके पीजिए। नींबू डाल दीजिए अगर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है नमक का, तो थोड़ा नींबू डाल दीजिए, ताकि आप ऐसे नींबू निचोड़ दीजिए, अच्छे से उसको पीना स्टार्ट कीजिए। अब बॉडी क्या करेगी ना, उस पानी को आप जैसे जैसे पिएंगे, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी ज़्यादा पानी। 1, 2, 3, 4 ग्लास तो आपका एक्सेप्ट भी कर सकता है, 5, 6, 7, 8, 9 ग्लास आप सोचे कि एडजस्ट कर लेगी, तो नहीं करेगी। आपको क्या होगा? वॉमिट फील होगी। नहीं हो तो 5, 6 ग्लास पियो, टहलो, आधा घंटा, 15 मिनट टहलो। टहलोगे तो आपको वॉमिट फील होगी। तब भी नहीं फील हो तो ये 2 फिंगर का प्रोसेस होता है, मुंह के अंदर डालते हैं, वॉमिट करते हैं, वो कीजिए। बाथरूम में जाइए, वॉमिट कीजिए और देखिएगा ना, कुंजर से, जैसे नाली से ना पानी डाल के बहा दिया जाता है, गंदगी निकल जाती है, वैसे ही आपके शरीर से, आपके मुंह से जैसे ही वॉमिटिंग निकलेगी तो जो एसिड आपके फूड पाइपलाइन में जम गया होगा वो आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जो 3-4 दिन का उल्टा सीधा वेस्टेज और ये जो यमी फूड खाया था वो निकालोगे कैसे? तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मान लो अब आप शादी के घर में ही हो, वहाँ आप ये वॉमिट की भी प्रक्रिया नहीं कर सकते हो, कुंजर भी नहीं कर सकते हो। एक, मैं कोई चिकित्सीय परामर्श नहीं दे रही हूँ दोस्तों, इसको चिकित्सीय परामर्श मत समझना, ये मेरी एक एडवाइस है। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना, पता नहीं आपकी बॉडी को सूट करे या ना करे। येलो नाम की एक टेबलेट आती है होम्योपैथ में, बहुत ही अच्छी टेबलेट है, प्रेग्नेंट वीमेंस भी लेती है। मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में येलो नाम की उस टेबलेट का सेवन किया, इसलिए मैं बता रही हूँ। आप जैसे नहीं होता क्या है ना, प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी गैस फॉर्म होती है, कब्ज हो जाता है। क्योंकि ये टेस्टेड है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप उसको घर में रखो,
अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना होम्योपैथी कि आपकी बॉडी को सूट करेगी कि नहीं करेगी। तो एक गोली आप रात में वो खा लो, आपका सुबह पेट क्लीन हो जाएगा। देखो भैया, सारे जितने भी रोग होते हैं ना वो पेट से होते हैं। अगर पेट के रोग से आप बच गए तो आप समझ लो कि 60-70% बीमारियों से आप बच गए हो। सांस का रोग भी ना पेट से इंटरकनेक्टेड है। एसिड फॉर्म होगा तो यहाँ गले में आएगा, आपको तुरंत आपको खराश होगी, आपको दिक्कत होगी, फिर जुकाम बुखार सब चालू हो जाता है, ढेर सारा वाइट वाइट एसिड निकलता है। तो पहली चीज़ तो आपको उस एसिड को बनने देने से रोकना है। बन गया है तो कुंजर का प्रोसेस करो, गर्म पानी पियो। गर्म पानी ना बहुत सारी चीज़ों की दवाई है, मैं आपको बता रही हूँ। गर्म पानी, आप अगर आपको खांसी बहुत तेज आने लगे तो आप काला नमक ले लो, गर्म पानी, लौंग का पानी बना लो, बल्कि सिप सिप करके पियो, बहुत जल्दी आराम मिलता है। अच्छा, एक काम और कर सकते हो कि आप चिकित्सीय परामर्श पे डल्कोफ्लेक्स की गोलियां भी रख सकते हो। आपने रात में 2 गोली खा ली, बहुत ज़्यादा, ये बेसिकली डल्कोफ्लेक्स एक ऐसी गोली होती है जब पेट का ऑपरेशन होता है तो पेशेंट को दी जाती है ताकि उसका पेट नेक्स्ट डे क्लीन हो और पेट का ऑपरेशन डॉक्टर ईजिली कर सके। तो आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए, हर एक का एक फैमिली डॉक्टर होता है, एडवाइजेबल हो आपको तो आप डल्कोफ्लेक्स की 2 गोली भी खा सकते हैं। मान लीजिए आपने 4-5 दिन बहुत सारी चीज़ें खा ली, तरह तरह के वैरायटी फूड खा लिया, अब आप कहाँ जाएंगे, किसी शादी के घर में आप रुके ही हुए हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप किससे कहेंगे? तो बेहतर ये है कि आप डॉक्टर से बात करें। अगर आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि हाँ आप खा सकते हो, तो आप 2 गोली गुनगुने पानी से फाँक कर सो जाइए। सुबह आपको बहुत रिलैक्स हो जाएगा, आपका पेट ठीक होगा तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। पता है, अगर आपका पेट भारी है तो आपको ना सजना अच्छा लगेगा, ना संवरना अच्छा लगेगा, आपको दुनिया जहान की अच्छी से अच्छी चीज़ रख दी जाएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। होता है क्या, आदमी सफ़र करके जा रहा है और सफ़र करने के बाद भी सफ़र ही कर रहा है, तो फ़ायदा क्या है? कहीं भी जाओ, खूब इंजॉय करो, मस्ती करो और मतलब अपने आप को स्वस्थ रखकर मस्ती करो, मेरा कहना ये है। नेक्स्ट फिर मैं आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन दूंगी। आज इतनी सी इन्फॉर्मेशन इसलिए लाई हूँ कि मुझे लगता है शादियों का सीजन स्टार्ट हो गया है, सबको हर घर में ये बात पता होनी चाहिए कि अगर ऐसी दिक्कत हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, क्या सावधानियां बरत सकते हैं, क्या इलाज हम ले सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत ही छोटी सी वीडियो में अच्छी सी जानकारी दी है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, अगर ये मेडिसिन आपको सूट करती है तो आप कर सकते हैं। कुंजर एक नॉर्मल प्रक्रिया है जिसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है और ये ईजिली घर में हो जाती है। कुंजर करना सीखें, कुंजर से बहुत आराम मिलता है। वैसे भी एक स्वस्थ व्यक्ति को 15 से 20 दिनों में कुंजर जरूर कर लेना चाहिए। घर का भी जो खाना एसिड बनाता है, आपकी फूड पाइपलाइन में दिक्कत क्रिएट करता है, अगर आप उसे टाइम टाइम पे क्लीन करते रहेंगे तो आपकी फूड पाइपलाइन अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी, स्वस्थ रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलूंगी कनपुरिया डायरी से। मैं हूँ ज्योति, आपकी होस्ट। जल्दी एक नई जानकारी, एक नए पॉडकास्ट के साथ आपसे फिर मिलूंगी। बाय बाय।